Factorization of quadratic polynomial. Ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic polynomial. Factorization हम करते क्यों हैं? To find the factors of the polynomial और दूसरी चीज to find the roots or zeros of the polynomial px. Now the question is how we are going to factorize this polynomial. The answer is we have to split the middle term, that is this term has to be split. Let us see how. If we take one example on comparing with the standard form, the value of a is 1, the value of b is 6 and c is 5. What are these a, b, c? These are the coefficients of the variable x. इसका तरीका क्या होगा? जो मिडिल टर्म है दैट इज b, वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू टू नंबर्स. इसे दो नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे. सपोज n1 एंड n2. ये नंबर किस तरह के होंगे? इट विल बी लाइक n1 प्लस n2. इसकी वैल्यू इट शुड बी इक्वल टू b. और दूसरी चीज़ इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a and c. Now here what is a? It is the coefficient of x square. c is this term और इन दोनों numbers का sum that is equal to b. It is the coefficient of the variable x here. अब let's get back to our question. n1 plus n2 is equal to b, that is equal to 6 here. 6 और इसके बाद n1 n2 equal to a into c. What is a? It is 1 into 5. Clear? Now 6 can also be written as the sum of 1 and 5. So let us write our polynomial like this. X square plus 6x की जगह we can write it as 1 plus 5x plus 5. हमने क्या किया? जो मिडिल टर्म था b दैट इज 6, इसको स्प्लिट किया 1 और 5 में. किस तरह से? वही दो नंबर्स का सम हम लेंगे जिसका हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं. दिस विल बी लाइक दिस. जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 1 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5. अब यहाँ क्या करना है? वी विल ग्रुप द टर्म्स. इन दोनों को साथ में लेंगे और दिस विल बी टेकन टुगेदर. इन दोनों में से लेट अस टेक x कॉमन. अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 और दूसरे में टेक 5 कॉमन. यहाँ पर भी अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5 इंटू x प्लस 1. So these two will be the factors of this particular polynomial. Let us understand this once again. ये polynomial है, quadratic polynomial है, जिसके हमें factors निकालने हैं. Splitting the middle term के तरीके से क्या किया हमने? b को, जो कि यहाँ पर 6 है, इसको दो numbers में divide किया, that is 1 and 5. इस तरह से कि इन दोनों का जो sum है 1 plus 5, this is इक्वल टू b जो इसका मिडिल टर्म है और 1 इंटू 5 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू a इंटू c. फिर क्या किया? जस्ट राइट इट हियर. फिर ओपन द ब्रैकेट, ग्रुप द टर्म्स, कॉमन टर्म्स साइड लेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. लेट्स अंडरस्टैंड विद दीज एग्जाम्पल्स. पहला है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. इसमें a की वैल्यू क्या है? It is 1, b is minus 5 and c is 4. क्या करना है? We have to split the middle term that is b. We have to find two numbers. किस तरह से? n1 plus n2 should be equal to b that is minus 5 और n1 into n2 should be equal to a into c that is 1 into 4, 1 into 4. यहाँ पर हम इसको 1 इंटू 4 को और क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -4 बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस. देन व्हाट वी सी इज
-5 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ सम ऑफ 1 + 4 दैट इज -1 एंड -4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x² -x -4x + 4 कॉमन लेंगे टर्म्स, तो x को कॉमन लिया अंदर आएगा x -1, यहाँ पर -4 को कॉमन लिया अंदर आएगा x, यहाँ प्लस है तो दिस विल बी -1, दिस इज इक्वल टू x -1 एंड x -4. So these are the two factors of this quadratic polynomial. Let's move on to next question. यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b is 7 and c is 3. यहाँ पर भी 7 को हमें डिवाइड करना है into two numbers. b is equal to 7. This should be equal to n1 plus n2 और n1 into n2 is equal to 2 into 3 that is 6. 6 को हम लिख सकते हैं 1 into 6 और 7 को हम लिख सकते हैं 1 plus 6. बेसिकली वॉट यू हैव टू सी इज, जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं इंटू टू नंबर्स, उनका जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू बी, और उसी तरह से नंबर को हम चूज करेंगे सो दैट ये दोनों कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर n1 और n2 2 और 3 हैं, 3 + 2 5 होता है, तो हम उसको 7 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो वी विल फाइंड नंबर्स जो इन कंडीशंस को फुलफिल करें। सो x + 3 एंड 2x + 1. So these are the two factors of this particular polynomial. Third question, इस केस में a की वैल्यू क्या है? It is 12, b is -7 and c is 1. Now what we have to see is n1 plus n2 equal to -7 और दूसरी चीज n1 into n2 equal to 12 into 1 that is 12. तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए 12. तो यहाँ पर 12 को हम क्या लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 into 3. यस, और जैसा कि हमने पहले देखा, यदि हम इन दोनों में माइनस साइन लगाएंगे आउटकम विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल. तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए. अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम भी 7 होता है? यस, 4 + 3 is 7. तो -7 कैन बी रिटन एज 4 + 3. तो हमको ये दो नंबर्स मिल चुके हैं. यहाँ पर 7 को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ -4 एंड -3. 12x² -4x -3x + 1 टेकिंग 4x कॉमन, क्योंकि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर लेंगे. 3 times into x -1. अब माइनस यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या आएगा? 3x - 1. तो हमको दो फैक्टर्स यहाँ मिल गए हैं. पहला फैक्टर है हमारा 3x - 1 और दूसरा फैक्टर है हमारा 4x - 1. ये क्वेश्चन लेते हैं 6x² + 5x + 6. अब इसमें a into c क्या आ जाएगा? -36 और हमें प्रोडक्ट सम क्या चाहिए है? वी नीड 5. अब हमको क्या करना है? 36 के कुछ फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि हमें दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. क्या करेंगे यहाँ पर? हम 36 का हम LCM ले लेंगे. 2 18 times 2 9 times. तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एक नंबर मिल गया 2 into 2 4 और दूसरा नंबर मिल गया 9. तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 into 4. क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो एक नंबर में हमें माइनस रखना है. वो क्या होगा? वी विल सी आफ्टर वी फाइंड द वैल्यू फॉर b. 9 - 4 is 5. ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पर माइनस यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम -4 के साथ माइनस लेंगे साइन. अब ये दोनों नंबर्स यहाँ पे रख देंगे. 6x² + 9x - 4x - 6 कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे हम 3x अंदर आएगा. 2x + 3 और यहाँ यदि हमने -2 कॉमन लिया अंदर क्या आएगा? 2x + 3 हियर ऑल्सो. तो इसके दो फैक्टर्स क्या आ गए? 2x + 3 और 3x - 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आप देख के ही बता सकते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे. पहली चीज AC क्या है इसमें? 3 into
-4 और b क्या है -1। -1 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 -4। तो दो नंबर्स हमें क्या मिल गए, इट इज 3 and -4। सो इट कैन बी रिटन एज 3x² प्लस 3x -4x -4। कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ आ जाएगा x + 1 -4 कॉमन लिया तो x + 1, दो फैक्टर्स आ गए 3x -4 एंड x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में a इंटू सी क्या है 1 × 120 और b क्या है -22। 120 क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 12 and 10, और यदि हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं द सम विल कम आउट टू बी -22। 12 × 10 को हम और क्या लिख सकते हैं -12 × -10। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, एक होगा हमारा -12 और दूसरा नंबर है -10। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट x² -12x -10x प्लस 120। x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x -12 और -10 यदि कॉमन लिया तो आ जाएगा x -12 अगेन। तो दो फैक्टर्स क्या आ गए, एक आ गया x -10 और दूसरा आ गया x -12। फैक्टराइजेशन में ही एक और पोर्शन है हाउ टू फाइंड जीरोस फ्रॉम फैक्टर्स। इसमें क्या है, जो भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिए हैं वी हैव फाउंड देयर फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब इन फैक्टर से वी कैन इजीली फाइंड द जीरोस। उसका तरीका ये है, जो भी फैक्टर्स हैं इंडिविजुअली हम उनको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, तब x की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे इस फैक्टर को इक्वेट किया 0 से तो वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली x -4 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फिर 1 और 4 ये होंगे दो जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक इसी तरह से इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये फैक्टर्स मिल जाते हैं एज वी हैव ऑलरेडी फाउंड देम आउट प्रीवियसली। इनसे हमें जीरोस निकालना है तो इक्वेट देम टू 0 इंडिविजुअली। x + 3 को इक्वेट करेंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा -3, और 2x + 1 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। इस केस में x की वैल्यू 1 होगी 1/3, ये प्लस होगी यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, एंड अदर वन विल बी 1/4। Similarly for this one, 1 0 is going to be 4/3 and the other one is going to be -1. तो मेजर पार्ट क्या है, टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। वंस यू नो द फैक्टर्स, easily you can find the zeros of that particular polynomial.